नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। कैसे हाल हैं आपके। आज मेरे HCF एल्सियम की 4th क्लास है। 3 क्लास हो चुकी हैं, आपने देखे भी हैं। बातें सर बाद में कर लेंगे। तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल में पहला सवाल हम पढ़ेंगे और पहले सवाल करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको ध्यान देना जरा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब दो संख्या दे रखी हो और उनका एलसीएम HCF में से कोई एक चीज गायब कर दे, यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम और HCF 4 चीज होती हैं, 4 चीज में से एक चीज गायब कर देता है, वो 3 चीज देगा, तो कैसे निकालेंगे उस 4? कुछ भी चीज पूछ सकता है, जैसे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उनका एलसीएम और HCF का गुणनफल। इन एक फॉर्मूला होता है, इनमें से क्या है, 3 चीज वो देगा, एक चीज निकालनी होगी। बहुत आसान कंसेप्ट है ये। इस पेज पर सवाल अगर आ जाए तो आ जाए, सभी कर लेते हैं, फिर भी मैं एक ही सवाल कराऊंगा। चलिए, क्या कह रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर एलसीएम HCF कह रहा है। क्या कह रहा है, HCF इतना है और एलसीएम इतना है। यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। भाई HCF कितना दे रखा है, 96, और एलसीएम कितना दे रखा है, 1296, ठीक है। पहली संख्या कितना दे रखी है, 864, तो गुना दूसरी ज्ञात करनी है। दूसरी को x मान लो तो x का मान कितना आएगा, 96 गुना 1296 बटे 864, ठीक है। चलो 8 से काट लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, ठीक है। 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 3 से काट लो 9, 9 से काट लो, 9 एकम 9, 3 आ गया, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 144 आ गया। इस बेस पे, इस फॉर्मूले में बेस जो सवाल बनते हैं आप उसको कर लोगे, इतनी बड़ी बात नहीं है इस फॉर्मूले के ऊपर जो सवाल बन रहे होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल समझते हैं, कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल सच में बहुत बढ़िया सवाल है, आप समझने की कोशिश करना, मैं समझाऊंगा, ठीक है। वास्तव में अच्छा सवाल है। दूसरा ये कह रहा है, दो संख्याओं का HCF 23 है और उनका एलसीएम के 2 गुणनखंड ये है, तो बड़ी संख्या बताइए। बता देंगे बड़ी संख्या भी, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आए ना, HCF दे रखा हो और एलसीएम के 2 गुणनखंड कह रहा हो, तब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करते हैं, बड़े वाले गुणनखंड में उसकी HCF की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बड़ी संख्या आती है। अगर उसकी HCF की गुना छोटी वाली संख्या में कर दें तो छोटी संख्या आती है। गुणनखंड के बड़े वाले गुणनखंड में अगर HCF की गुना कर दे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और छोटे गुणनखंड में HCF की गुना कर दे तो छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है। दोनों तरीके में बताऊंगा, चलते हैं। अगर एलसीएम के 2 गुणनखंड ये हैं, एक बात आपको बतला देता हूं साफ साफ, एलसीएम के अंदर HCF भी मौजूद होता है। जब आप किन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो पहले कॉमन चीज बाहर निकाल लेते हैं, फिर जो बचा उसको भी लिख लेते हैं, यानी कि HCF भी मौजूद होता है, आप इस चीज को नकार नहीं सकते। इसका मतलब अगर HCF कितना है, 23, ये 23 दो संख्या का है, तो दो संख्या कौन सी मानोगे, दो संख्या कौन सी मानोगे प्यारे बच्चों, 23A और 23B। हमेशा जब भी संख्या मानो तो HCF के रेस्पेक्ट में मानना, यानी कि HCF उसके अंदर दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन दोनों का HCF क्या आएगा, कॉमन क्या है 23, तो दिखाना बहुत जरूरी है ऐसी संख्या में। चलिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के 2 गुणनखंड तो इसने दे रखे 13 और 14, ठीक है। HCF एलसीएम के अंदर मौजूद होता है, इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया टोटल, 23 गुना 13 और गुना 14, ये हो गया एलसीएम। चलिए अगर दो संख्या आपके पास ये है, अगर आप इसका एलसीएम निकालने लगो कितना आएगा एलसीएम, अगर आप इनका एलसीएम निकालने लगो तो कॉमन क्या है 23, बचा क्या AB, 23 AB का मान क्या है, ये 23 गुना 14 और गुना 13 गुना 14, 13 गुना 14, 23 से 23 कट गया तो A और B का मान कितना आ गया, 13 गुना 14। इसका मतलब A का मान 13 रख दो और B का मान 14 रख दो। मैं ये नहीं कह रहा A को 13 रखो, A को 14 भी रख सकते हो, ठीक है। A का मान 13, B का मान 14। जब A का मान यहाँ 13 रखोगे, B का मान यहाँ 14 रखोगे, 23 की गुना एक बार 13 में और 23 की गुना एक बार 14 में, तो ये दो संख्या हमने मानी थी। आप मुझे बताइए बड़ी संख्या अपने आप में कौन सी आएगी जिसमें 14 की गुना होगी। भाई अगर B का मान 14 यहाँ रख दूं, 23 गुना 14, ठीक है। गुना करोगे 34 42 का 2 का 14 28 3 32, 322 कितना आएगा, 322। कर लेना इस चीज को, आप समझ लेना। मैं डायरेक्ट में मैंने बताया था आपको, जब भी ऐसे दे रखे हो तो जो HCF होता है ना उसकी मल्टीप्लाई बड़े वाले में कर दो, बड़े वाले गुणनखंड में, तो बड़ी संख्या आती है। छोटे में गुना करोगे तो छोटी संख्या आती है, डायरेक्ट पूछ जाते हैं। मैं एक सवाल और कराऊंगा आपको ऐसे ही इन सवालों के बाद, अच्छा सवाल था। चलिए तीसरा सवाल करते हैं।
दो अभिव्यक्तियों का एलसीएम और एचसीएफ इतना इतना है, ये एलसीएम दे रखा है, ये एचसीएफ दे रखा है, एक अभिव्यक्ति इतना है तो दूसरा ज्ञात करो। तो दो संख्याओं का गुणनफल इजकल टू उनका एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, देखो फर्स्ट गुना सेकंड इजकल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। ये क्या कर रहा है कि सेकंड वाला निकालो, इसका मतलब सेकंड का मान निकालना है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटे फर्स्ट, ये तो लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8। क्या बच्चों ऊपर वाला रफ कर दो, ये चलो रफ कर देता हूं इसको ताकि सवाल हम कर पाए। यहां करते हैं हम, सेकंड निकालना ना मेरे को, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 और यहाँ x प्लस का 1, ये एलसीएम लिख लिया, और यहाँ x प्लस का 1 ये इसका एचसीएफ लिख लिया। नीचे क्या लिखो, पहली संख्या पहली अभिव्यक्ति क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th 10th में बहुत सारे किए हुए हैं, ठीक है ना, गुणनखंड। तो गुणनखंड आप करने जानते हो तो इसका कर लेना और इसका भी कर लेना। इसका करोगे 4 दूनी 8, 4 और 2, इसका आएगा प्यारा बच्चा x प्लस का 4 और x प्लस का 2, इसका x प्लस का 1 और x प्लस का 1, इसका कितना आएगा 2 1 कम 2, इसका आएगा प्यारे बच्चों x प्लस का 2 और x प्लस का 1। आपने सीख रखा होगा, इस चीज को कर लेना, ठीक है, बता नहीं रहा मैं। इससे एक हट गया और इससे एक हट गया, x प्लस का 4 बचा और x प्लस का 1 बचा, यानी x प्लस का 4 और x प्लस का 1। जब प्यारे बच्चों इसकी इसमें गुना करोगे, x की x में करोगे तो x स्क्वायर, इस x की गुना 1 में करोगे तो x, 4 की गुना x में करोगे तो 4x और 4 की गुना 1 में करोगे तो 4। रिजल्ट क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। रिजल्ट क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 4, ये आया। ऑप्शन देख लेना कौन सा होगा, प्लस का 4 प्लस का 4, ये वाला पहला ऑप्शन आपका इसमें जाएगा। गुणनखंड करना है इसमें, ठीक है। चलिए चलता हूं, ये भी फोर्थ सवाल देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, तीन भिन्न संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है 120, तो निम्न में से कौन सी संख्या उनका एचसीएफ नहीं हो सकती। अगर प्यारे बच्चा एलसीएम कितना दे रखा है 120, मुझे बताइए एचसीएफ जो भी कुछ हो, एचसीएफ वो होना चाहिए जो एलसीएम को काट दे, क्योंकि एलसीएम के अंदर एचसीएफ मौजूद होता है। जब एलसीएम के अंदर एचसीएफ मौजूद होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, एचसीएफ से एलसीएम कटना चाहिए, पक्का पूरा पूरा कटना चाहिए। अब क्या 120 जो है देखिए किस किस से कट जाता है, क्या 8 से कट जाता है, कट जाता है, यानी कि 8 इसका एचसीएफ हो सकता है। 12 से कट जाता है, 12 हम 120 कट जाता है। 24 से कट जाता है पूरा पूरा, 24 पंजे 120 होता है। क्या 35 से कट जाता है, 35 से नहीं कटता प्यारे बच्चों, तो 35 नहीं हो सकता, इसका एचसीएफ 35 नहीं हो सकता। क्यों, एलसीएम जरूरी है एचसीएफ से कटना, अगर नहीं काटा तो वही उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो चल रहे हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए भैया पांचों सवाल देख लेते हैं, पांचों सवाल बेहद खास है और सवाल को एक बार पढ़ेंगे ना खुद ही पता चलेगा। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 528 है और उनका एचसीएफ 33 है, तो इस प्रकार कितने संख्या के जोड़े होंगे, यानी कि वे जोड़े बताइए, ऐसी संख्या के कितने जोड़े बन सकते हैं, कितने जोड़े बन जाएंगे, कितने जोड़े होंगे जिनको जोड़ा जाए तो 528 आए और जब उनका एचसीएफ निकाला जाए तो 33 आए। ऐसे कितनी संख्या के जोड़ होंगे। जब जोड़ों के सवाल बनते तो वास्तव में अच्छे सवाल होते हैं, लेकिन समझाऊंगा मैं, समझने की कोशिश करना जरूर। मैंने अभी आपको बताया था जब भी 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या जितनी भी संख्या आपको माननी पड़े हमेशा एचसीएफ के ही रेस्पेक्ट में मानना है। तो 2 संख्या कौन सी मानोगे, 2 संख्या 33A और 33B, ठीक है। 2 संख्या ये होगी, कहा का इनका योग 528 है, तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 528 A प्लस B, भैया 33 तो बाहर आ जाएगा, बराबर 528, तो A प्लस B का मान कितना आ गया 528 बटे 33, 33 एकम 33, 33 एकम 33, 33 छिक्का, चलिए 16 आ गया। A प्लस B का मान 16 आ गया। यहां तक आपको लाना है। ये रिलेशन गुना में भी कह सकता है, ये रिलेशन घटाने में भी कह सकता है, ये रिलेशन जोड़ने में भी कह सकता है। क्लियर बात।
अब हमें यहाँ से आगे खुद सोचना है, यानी कि ऐसी संख्या को हमें जोड़ना पड़ेगा। ऐसी कितनी संख्या को मैं आपस में जोड़ूं जिनका योग बार बार 16 आता रहे, तो वो तो करना आसान है, पहचानना पड़ेगा। अगर मैं इसका मान 1 रख दूं तो इसका मान 15 रखना पड़ेगा, इसका 2 रखूं तो इसका 14, इसका 3 तो इसका 13, इसका 4 तो इसका 12, इसका 5 तो इसका 11, इसका 6 तो इसका 10, इसका 7 तो इसका 9, इसका 8 तो इसका 8। ठीक है, अगर मैं इससे आगे चल जाऊंगा ना, इससे आगे बढ़ूंगा तो ये 9 आ जाएगा और ये 7। इसका मतलब अब यहां से आगे नीचे संख्या वही रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी जो यहां से ऊपर थी। इसका मतलब वहां से आगे मत बढ़ना जब संख्या रिपीट हो जाती हो। ठीक है, कैसे रिपीट हो जाएंगी? मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ 7, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, जबकि 7 और 9 तो ऊपर भी दे रखा। समझ रहे हो ना? बीच में आकर ठहर जाना। ठीक है, यहां से आ जाओ। अब इसमें क्या करना है, इसमें वे जोड़ा काट दीजिए, इसमें से वो जोड़ा काट दीजिए प्यारे बच्चों जिसमें कॉमन आपको दिखाई दे रहा हो। जैसे 2 और 7, जब भी ये देखो जो वो संख्या नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। ये भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो लेंगे क्या, जो इसके बाद बच जाती है वही लेंगे। 1 2 3 और 4। कितने प्यारे बच्चों? 4 जोड़े बनेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो 4 जोड़े बनेंगे, ऐसे निकालना पड़ता है। और ये काम करना आसान है। ठीक है, इसमें भी कोई परेशानी है नहीं। चल जाता हूं आगे। जोड़े निकालने वाले सवाल बेहद खास होते हैं और बेहद आसान भी होते हैं। जैसे एक सवाल और देखो, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और HCF 12 है, तो संख्या के कुल कितने, तो संख्या के कुल कितने जोड़े होंगे, वही सवाल है। अब की बार गुणा का रिलेशन दे दिया तो 2 संख्या आप मानोगे कितना, 12A और 12B। हाँ या ना? कहा कि इन दोनों का गुणनफल 216 है, तो गुना करके बराबर कितना रख दो, 216। 0 12 गुना 12 यानी कि AB का मान कितना जाएगा, 216। यहाँ पे कॉमन लेने की कोशिश मत करना। चलिए 12 से काट दीजिए, 12 कम 12 कितना बचा, 12 8 96। 12 से काटोगे तो 15 बार कटेगा। कुल मिला के AB का मान कितना आ गया, 15। ठीक है, A का मान में 1 रख लू, इसका मान 5 रख लू। ठीक है, इसका 3 रख लू तो इसका 5 रख लू। और मुझे आप ही बता दीजिए प्यारे बच्चों, कोई बनता हो तो आप बताइए। भाई 1 की गुना अगर मैं 15 में करूंगा तब 15 आएगा, 3 की गुना 5 में करूंगा तब आएगा। अगर मैं इससे आगे बढ़ जाता हूँ, कैसे, 3 गुना 5 करूंगा और 15 गुना 1 करूंगा, तो ये चीज तो ऊपर भी आ चुकी। वहां से आगे ठहर जाना है, वहां से आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, इनमें तो हम दोनों यूज कर लेंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। कहोगे कि भैया 1 है, 1 तो सब में होता है। ठीक है, तो कितने जोड़े बनेंगे प्यारे बच्चों, 2। यानी कि संख्या के, अच्छा वो ये भी पूछ सकता है भाई दोनों संख्या बताइए कौन कौन सी होंगी। जोड़े तो तुमने बता दिए, संख्या बताइए। अगर संख्या की बात आ जाए तो एक बार A का मान 5 रख दो, A का मान 1 रख दो और B का मान 15 रख दो, तो संख्या निकल कर आ जाएगी पहली बार में। जो पहली संख्या निकल कर आएगी कितनी आएगी, 12 गुना 1 12 गुना 15। ठीक है, जो दूसरा जोड़ा आएगा, दूसरे जोड़े की संख्या कौन सी होगी, 12 गुना 3 12 गुना 5। भैया समझ में आ गया ना? अगर वो संख्या पूछे, वही संख्या बताइए तो रख दीजिए वैल्यू। अगर पूछे जोड़ों की संख्या बताइए तो फिर वैल्यू मत रखिए, फिर तो आसानी से हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए ये भी हुआ, बड़ी अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट करते हैं 2 धन पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना। यानी कि 2 धन पूर्णांक है जिसका एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है, उनमें छोटी संख्या व दोनों पूर्णांकों के एचसीएफ का अंतर 4 है। छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर देखा, छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर। चलिए भैया बड़ी संख्या जो है ना, बड़ी संख्या को आप एक काम करिएगा, ए मान लीजिएगा, और छोटी संख्या को आप बी मान लीजिएगा। ठीक है, जो एलसीएम दे रखा प्यारा बच्चों, एलसीएम देखो क्या दे रखा है, एलसीएम जो है बड़ी संख्या का दुगुना यानी कि 2a। और एक चीज और दे रखी है उन्होंने, क्या दे रखा है, छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर। छोटी संख्या b माइनस एचसीएफ, अगर करूं तो कितना है, 4 आता है। एचसीएफ को उधर ले जाऊंगा, 4 को इधर ले आता हूं, तो एचसीएफ का मान कितना गया प्यारा बच्चों, d माइनस का 4। हाँ या ना? तो आपने पढ़ रखा है एक सवाल, क्या मतलब एक तरीका, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना
एलसीएम हाँ है ना। पहली संख्या a गुना b बराबर HCF कितना दे रखा b माइनस का 4 और एलसीएम कितना रखा 2a। a से a कैंसिल तो b इक्वल टू कितना 2 भी गुना कर दो 2b माइनस का 8। प्यारे बच्चों ये b को इधर ले जाओ 8 इधर आ जाएगा तो जब b इधर जाएगा 2 में से 1 भी गया तो b का मान कितना आ गया 8। अब b क्या था छोटी संख्या का मान क्या है 8। तो पूछा क्या छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या 8 आ गई। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप सभी को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना, और जो दोस्त नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। देखो आप अगर करेंगे तो आप जितना सपोर्ट करेंगे उतनी शक्तियां मिलती है, तो इस काम को प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है सभी करें। शुक्रिया, थैंक यू। चलिए एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर कल। तो आज का लास्ट सवाल देखिएगा, बढ़िया सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए है दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का उनके एलसीएम के साथ अनुपात इतना है, यानी कि दो संख्या के योगफल और उनके एलसीएम का अनुपात, इसका मतलब योग बटे एलसीएम इजिकल टू 7/12। ये सवाल ने दिया है और उसका एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 4। तो दो संख्या अगर आपको माननी पड़े तो कौन सी मानोगे, 4a और 4b। बताया था 4a 4b मतलब की एचसीएफ उसमें होना चाहिए। चलिए अगर इसका आप योग लगाओ तो यहाँ लगा दो और इसका एलसीएम कितना आएगा जो कॉमन है उसे निकाल लो। एलसीएम क्या आएगा इसका 4ab, तो यहाँ ला जाओ, इसमें आ जाओ 4a प्लस का 4b और एलसीएम कितना आया इसका 4ab। ये तो दे रखा 7/12, ऊपर से 4 कॉमन लो 4/4ab, अंदर क्या है यहाँ a प्लस का b बचा इक्वल टू 7/12। 4 से 4 कट गया। अगर छोटी सी बात देखी जाए a प्लस b का मान कितना है 7 और a गुना b का मान कितना है 12। तो खुद ही बताइए, इसका मान 3 रख लो, इसका मान 4 रख लो, इसका मान 3 रख लो, इसका मान 4 रख लो। भाई दो संख्या को जोड़े तो 7 है और गुना करें तो 12 है, यही तो चाहिए, बस तो हो गया। a का मान अगर मैं 3 रखूं, यहाँ a का मान अगर मैं 3 रख दूं तो 4 थे कितना हो गया 12, और b का मान अगर मैं 4 रख दूं तो 4 चौक कितना हो गया 16। छोटी संख्या पूछ रहा था, छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या वो होगी जो इसमें छोटा वाली वैल्यू है उसमें रख दो, इसका मतलब 4 गुना 3 रख दो, छोटी संख्या इसकी होगी 12। तो चलते हैं, आज की वीडियो समाप्त करते हैं, लेते हैं आपसे विदा। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया, जय हिंद।